अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बना रहा हूँ एक लॉगिन फॉर्म इन एक्सेल। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए जी बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये हमारे सामने एक्सेल खोला हुआ है। एक्सेल शीट सबसे पहला काम जैसे बताता हूँ, हम इसको सेव करेंगे। तो सेव के लिए जो भी डेस्टिनेशन आपने रखा है, बेहतर है कि एक फ़ोल्डर बना लिया करें और फोल्डर में इसको सेव करें। नाम इसका हम रख देते हैं कि लॉगिन विंडो रख दें, लॉगिन सिस्टम रख दें, कुछ भी रख दें। और इसकी जो टाइप होगी वो हम एक्सेल माइक्रो एनेबल रखेंगे हमेशा की तरह। कोई भी ऐसी एक्सेल शीट जिसमें हमें ज़रूरत होती है VBA कोड वगैरह की, माइक्रो एनेबल ही उसको रखते हैं। तो ये हमारी फाइल सेव होगी। तो अब इसमें शीट एक है, इसका हम रीनेम कर लेते हैं। ये इसका नाम आप मेन रख लें या डैशबोर्ड, इसका नाम हम डैशबोर्ड रख लेते हैं कि जैसे हमारा लॉगिन हम यूज़र ने पासवर्ड डालेंगे तो ये डैशबोर्ड हमारे सामने अपीयर होगा। इसमें ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डैशबोर्ड की तरह, बेहतर है कि इसको डैशबोर्ड की तरह बना लें। तो सबसे पहले व्यू पे जाइए और इसकी जो ग्रिड लाइन है उसको हम अनचेक कर देते हैं और उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट पे और कोई पिक्चर, जो किसी भी तरह की पिक्चर आप इस पर इंसर्ट कर लें। तो मेरे पास ये एक पिक्चर है, इसी को इंसर्ट कर लेते हैं। ये पिक्चर इंसर्ट होगी। अब इसको आप डैशबोर्ड की तरह एडजस्ट कर लें, बैकग्राउंड इसका लगा लें, कुछ भी आप लगाना है। तो इसके साथ हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसको ड्रा करते हैं तकरीबन 29-30 तक ले जाएं और उधर से आई तक ले लें ताकि पूरी विंडो की ऊपर हमें ये नज़र आए। तो ये हो गया। अब इसको जो है फॉर्मेट कर लें, इसको कलर जो है वो भी देना है जिस तरह का जो पसंद हो। तो शेप फिल में जाके इसको बैकग्राउंड इसका फिल कर लें जिस तरह का पसंद है। इसको ग्रेडियंट भी फिल किया जा सकता है और टेक्सचर भी आप कर सकते हैं। तो कोई से मुझे हमेशा कलर चूज़ करने में मुश्किल ही होती है, तो कोई सा भी कलर ऐसा रख लें वक्ती तौर पे, तो यही रख लेते हैं, ठीक है। और अभी इसी को राइट क्लिक करते हैं हम और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं ताकि हमारी वो मेन पिक्चर सामने आ जाए। ये हम इस पिक्चर को मिडल में रख देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लें। अब इसके ऊपर अगर आपने इस पिक्चर को भी थोड़ा सा, इसकी अगर शेप आपने चेंज करनी है या इसको कोई थोड़ा सा स्टाइल देना है, तो ग्लो इसका साइडों से इसको कर देते हैं, थोड़ा सा इसकी कम कर देते हैं लाइट। और इस तरह हम एक टेक्स्ट इंसर्ट पे जाके एक वर्ड आर्ट में से एक टेक्स्ट स्टाइल लेते हैं और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम कोई भी दे देते हैं। हम लिखते हैं स्टॉक मैनेजर दे देते हैं। जैसे पिक्चर जो है ये स्टॉक मैनेजर को ही, यानी इन्वेंट्री वगैरह को शो करने के लिए उसका आइकन के तौर पे यूज़ होती है। तो हम इसको नेम रख देते हैं स्टॉक मैनेजर। अभी हम लॉगिन की तरफ कुछ भी नहीं, सिर्फ डैशबोर्ड सा एक बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसको। तो फॉन्ट अपनी मर्ज़ी का रख लें आप, कोई भी। देखिए स्टॉक मैनेजर, इसको जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे एडजस्ट कर दें। अभी हम फिर इंसर्ट पे जाते हैं और कोई भी एक शेप लेके तो शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। इसको हम हम बटन यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन उसमें कलर होते हैं, अब वो चूज़ कर लें, ब्लैक ले लें। अब फर्ज करें इसमें बटन बना लिया हमने ऐड, इसको फॉन्ट को सेंट्रलाइज कर लें प्रॉपर एक बटन की तरह ताकि लगे। फॉन्ट का स्टाइल जो है वो उसको चेंज कर लें और उसका साइज़ प्रॉपर करें। अब अगर आपसे एक से ज़्यादा आपने शेप बनानी होती है सेम साइज की, तो बेहतर यही होता है कि एक ही को प्रॉपर साइज़ करके तो उसी को बाद में फिर डुप्लीकेट कर लें ताकि बार बार जो है
वो साइजिंग में और फॉन्ट के स्टाइल में और उसके जो साइज़ में वक्त ज़ाया ना हो। तो ऐड, अपडेट और एक वो बटन बना लेते हैं साथ डिलीट का। तो और साथ अगर और आप बनाना चाहें तो इसके साथ एक क्या हो रहा है बार बार डुप्लीकेट, तो इसके साथ आप एक और बटन बना लें, उसको आप एग्ज़िट का रख लें या कैंसिल कर लें, एग्ज़िट कर लें, कोई भी एक बटन बना लें, एग्ज़िट कर देते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉपर हमें अब देखिए ये लुक इसकी आ रही है कि ये हमारा डैशबोर्ड बन गया है। तो इस तरह आप देखिए ये हमारा एक डैशबोर्ड हमें नज़र आ रहा होगा। इस तरह का आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं तो वैसे ही एक दिखाने के लिए कि जब हम लॉगिन करें तो अगर हमने इस तरह का कोई डैशबोर्ड बनाया होगा तो वो उसके बाद हम चलते हैं डेवलपर पे और विजुअल बेसिक, जैसे कि इसका शॉर्टकट Alt+F11, ये हम विजुअल पे आ गए। इसमें अब शीट 1, इसमें 2 पे हम काम करते हैं, यूज़र फॉर्म पे करते हैं और मॉड्यूल पे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़र फॉर्म इंसर्ट करेंगे। यूज़र फॉर्म हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसको एक तो तरीका है कि आप इसको ड्रैग कर लें इसके किनारों से पकड़ के, या आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके वहाँ से डायरेक्ट आप इसका साइज लिख के भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए आप प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो ये इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ है। सबसे ऊपर नेम लिखा आ रहा है। ये नेम अगर आप चेंज करते हैं तो इसी नेम को हम यूज़ करेंगे। अगर आप यूज़ करना होगा, कॉल करना हमने कहीं कोड के अंदर, तो ये नेम यूज़ होगा। लॉगिन विन कर देते हैं। और एक इसका कैप्शन होता है, ये सिर्फ जो वो नेम होता है जो हमारे फॉर्म के टॉप पे डिस्प्ले होता है। तो इसको आप कुछ भी रखा जा सकता है, सेम भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर एक कोई भी नाम रखें। लेकिन ये है इसका जो नेम होता है जिसको हमने लॉगिन विन किया है, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्पेस हो तो अंडरस्कोर कर दें उसको, वरना कोड में अगर यूज़ करें तो उसमें मसला होता है। तो कैप्शन इसकी हम माई लॉगिन विंडो कर देते हैं और इसकी यहाँ से भी आप हाइट और साइज़ जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट इसको लगाना है। अब अभी हमारे पास ये हम एक इमेज लेंगे और इसको इंसर्ट करते हैं। और अगर आपने बैकग्राउंड में इमेज लगानी है फॉर्म पे तो यहाँ पे इमेज पे जाएंगे प्रॉपर्टी में और यहाँ से हम इसको इमेज को उठाएंगे। अब ये हमारी इमेज मैंने एक रखी है अब डेस्कटॉप पे आप उससे फोल्डर पे जाएंगे। फोल्डर पे जाने के बाद आप चूज़ करेंगे जहाँ पे आप भी है, तो कोशिश करेंगे JPG हो, क्योंकि JPG ही यहाँ पे, अदरवाइज दूसरी जो है वो एरर दे देती है। तो ये है, आप इसको अपने फॉर्म के साइज़ के हिसाब से इसको बराबर कर लें। ये फॉर्म का जो है इसको आप जूम स्ट्रेच, ठीक है, इसका मोड जो है वो स्ट्रेच करें। तो जितना आपका फॉर्म होगा उस वक्त वहाँ तक आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आराम से हो जाएगी। ये हमने हमारे लॉगिन जो विंडो हमने बनानी है उसका ये फॉर्म हो गया मेन, ये बैकग्राउंड उसका हमारे पास आ गया। इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पिक्चर ही लगाएं, आप सादे से भी बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक थोड़ी सी लुक के लिए जो है इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा दी है। तो अभी हमारे टूल्स हैं लेबल का। सबसे पहले लेबल एक लिया, उसको ड्रैग किया और इसी को आप अपना साइज़ और वगैरह करके तो उसी को हम पासवर्ड के लिए भी कॉपी कर लेंगे। तो यूज़र ID इसी को कॉपी कर लेते हैं हम पासवर्ड के लिए। यूज़र पासवर्ड लिख दें या पासवर्ड पूरा लिख दें, जैसा बेहतर लगे उसी कर लें। ऊपर अगर यूज़र ID है तो नीचे यूज़र पासवर्ड ही लिखे, अदरवाइज ऊपर खाली यूज़र नेम कर दें या यूज़र ID कर दें, कुछ भी। तो ये हमारे पास यूज़र ID, इसमें मैंने आगे एक टेक्स्ट फील्ड 2 ली है। और अब ये देखिए जैसे भी कमांड बटन जो हमारा है, सबसे पहले उसको हम CMD लॉगिन पहले वाले को, और दूसरे 2 मैंने कमांड बटन इसमें लिए और इसमें हम डाल देंगे CMD एग्जिट। तो टूल बॉक्स को यूज़ करते हुए मैंने किया कि 2 लेबल लिए हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं और 2 मैंने बटन लिए। इनका कलर जैसे भी है, ये पहले टेक्स्ट बॉक्स को नाम मैंने क्या रखा है टेक्स्ट यूज़र,
और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने रख दिया है टेक्स्ट पासवर्ड, टेक्स्ट फील्ड का। तो दो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, दो लेबल हैं और दो बटन हैं। एक बटन CMD लॉगिन है और एक बटन CMD कैंसिल है। तो इसका कैप्शन देखिए, ये कैप्शन जो है मैंने पहले जैसे कंट्रोल टूल टिप भी आप लिख सकते हैं कि जैसे ही उसके ऊपर आप अगर आएँ तो आप लिखा होगा क्लिक टू लॉगिन। तो जैसे ही कर्सर उसके ऊपर आएगा तो हमें ये नज़र आएगा लिखा हुआ। इसी तरह इसको भी अगर आप लगाना चाहें कंट्रोल टूल टिप लगा सकते हैं। एग्जैक्ट कैप्शन के नीचे होती है, लिखेंगे आप कि क्लिक टू कैंसिल, क्लिक टू एग्जिट, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास एक हमारी लुक हो गई हमारे फॉर्म की। तो अब उसके बाद हम जाते हैं जी अपनी वर्कबुक पे। तो वर्कबुक जो हमारी ओपन हो, यानी जब हम अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो ये देखिए, इसके अगर अब जर्नल होता है, जर्नल में आपने वर्कबुक को लेना है और वर्कबुक में आपने राइट साइड पे चूज़ करना ओपन। अगर ओपन चूज़ नहीं हो रहा तो जैसे वर्कबुक ओपन में सिंपल हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल क्या होगा, फॉल्स। यानी जब ओपन हो तो ये हमें नज़र नहीं आएगी। तो हमें नज़र क्या आएगा, लॉगिन विंडो डॉट शो, जो लॉगिन विंडो हमने बनाई है वो शो होनी चाहिए। यानी जैसे ही हम इसको खोलें तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म शो हो, हमारी एक्सेल शीट शो नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम इसके कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज, कि जैसे ही यूज़र फॉर्म हमारा इनिशियलाइज होता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ चंद कोड लिखते हैं कि मी डॉट, जो हमारी जो टेक्स्ट फील्ड हैं, जो टेक्स्ट यूज़र हमने बनाया था और टेक्स्ट पासवर्ड है, सबसे पहले तो वो ब्लैंक होनी चाहिए, उसमें कुछ लिखा ना हो। यानी जो पहले हमने यूज़ किया है उसमें लिखा ना हो। तो वो कर देते कि जैसे हमारा जो लॉगिन विंडो खुले तो उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो ब्लैंक हो, और उसके अंदर जो टेक्स्ट फील्ड जो है तो क्या करेंगे हम, मी डॉट टेक्स्ट यूज़र डॉट वैल्यू इक्वल कॉमर्स, इसका मतलब होता है ब्लैंक, और मी डॉट टेक्स्ट पासवर्ड डॉट वैल्यू इक्वल इन्वर्टेड कॉमर्स ब्लैंक, और मी डॉट टेक्स्ट यूज़र डॉट सेट फोकस। तो हमारा जो यूज़र वाला जो फील्ड होगी उसको हमारा कर्सर जो है फोकस करेगा, उसके ऊपर ब्लिंक करेगा, कर रहा होगा जैसे ही हमारा यूज़र फॉर्म ओपन होगा। ये एक तो यूज़र फॉर्म हो गया, और एक यूज़र फॉर्म क्यूरी क्लोज, यानी जैसे हम यूज़र फॉर्म ओपन करते हैं तो उसके ऊपर राइट साइड पे टॉप पे एक क्लोज का ऑप्शन होता है, बिल्कुल क्रॉस जो बना होता है, जिससे हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ये वाला। तो हम चाह रहे हैं कि इसको भी जो है वो ख़त्म करें। तो जो यूज़र है वो कैंसिल को ही यूज़ करें, यानी जब तक या तो वो लॉगिन करें या इसको कैंसिल करके उससे आउट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यूज़र फॉर्म क्यूरी क्लोज में जाएंगे, यहाँ से यूज़र फॉर्म सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट से, और राइट से क्यूरी क्लोज को सिलेक्ट करेंगे। और हम जब इसके सब में आते हैं तो हम लिखेंगे कि इफ़ क्लोज मोड इक्वल 0 देन कैंसिल इक्वल ट्रू। उसके बाद हम सबसे पहले ये जो कैंसिल वाला है इसको, और लॉगिन, दो कोड रह गए हमारे पास, इसको हमने लिखना है कैंसिल वाले को। तो अब लॉगिन पे व्यू कोड कर दें, इसको हम ख़त्म करते हैं तो आते हैं लॉगिन वाले पे, जो मेन हमारा बटन है। कि इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो है वो हमारा लॉगिन होगा, और अगर हमारा पासवर्ड ओके होगा तो हमारी एक्सेल शीट खुलेगी, अदरवाइज़ वो हाइड रहेगी। तो यहाँ पे हम एक तो चीज़ हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन हम ये करते हैं कि डिम यूज़र एज स्ट्रिंग और डिम पासवर्ड एज अ स्ट्रिंग। पूरा पासवर्ड भी लिखें या पूरा पास भी लिख सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं आप, आईडी और पासवर्ड भी रख सकते हैं, कुछ भी। तो यूज़र किसके इक्वल है, मी डॉट टेक्स्ट पासवर्ड नहीं, यूज़र क्या है, मी डॉट टेक्स्ट यूज़र डॉट वैल्यू, और पासवर्ड अब कहाँ से हम लेंगे, ये हम वेरिएबल बना रहे हैं, हम यूज़र और पासवर्ड को फिर आगे यूज़ करेंगे। वैसे तो हम हमारी टेक्स्ट जो फील्ड है उनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अभी हम यूज़ इसको वैलिडेट करेंगे कि इफ़ यूज़र वो एडमिन हो एंड पासवर्ड जो है वो फॉर एग्जाम्पल हो एडमिन ही कर दे, उसको भी एडमिन हो, ब्रैकेट क्लोज, इफ़ यूज़र इक्वल एडमिन
एंड पासवर्ड रिक्वायरमेंट। इन्वर्टेड कामा हम इसलिए लिखेंगे, ये टेक्स्ट है। आर यूज़र, दो जितने भी आप लिख सकते हैं उसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे हम दो ही रखते हैं। आर यूज़र इक्वल, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा कौन सा रख दें आप, कोई काउंटर रख दें, कैशियर रख दें, क्लर्क रख दें, या यूज़र ही रख दें, कोई भी दूसरा यूज़र जो है एडमिन के अलावा है तो हम कैशियर कर देते हैं। आर यूज़र इक्वल कैशियर एंड पासवर्ड उसका जो है वो किसके बराबर हो, पासवर्ड इक्वल लिख देते हैं 00 या 1 कर देते हैं। देन क्या हो, अगर ये चीज़ें वो करेक्ट हों तो देन हमें लिखेंगे अनलोड मी, यानी वो जो हमारी लॉगिन विंडो है वो अनलोड हो जाए और एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल ट्रू, तो हमारी एक्सेल जो वर्कबुक है वो हमारे सामने विजिबल हो जाए। एंड इफ हो जाएगा तो यहाँ पे हम मैसेज भी आप लगवा सकते हैं कि यू आर सक्सेसफुली लॉगिन, और यहाँ पे एक हम एल्स भी लगा सकते हैं, वो भी लगा देते हैं कि एल्स, और अगर ये ऊपर वाला ट्रू नहीं है तो फिर हमें मैसेज बॉक्स होगा मिले MSG बॉक्स इनवैलिड लॉगिन डिटेल। इसको हम प्लीज़ ट्राई अगेन, ओके, डॉट प्लीज़ ट्राई अगेन, और इसको हम जो है वो क्लोज करेंगे, कॉमा वी बी ओके ओनली, और उसमें प्लस कर देते हैं वी बी क्रिटिकल, और उसको कॉमा लगाकर आगे हम दे देते हैं कि इनवैलिड लॉगिन डिटेल। ये हमारी जो मैसेज के ऊपर ये शो होगा, ओके का हमें मैसेज मिलेगा और इनवैलिड लॉगिन डिटेल शो होगा, और यहाँ पे एग्जिट सब हो जाएगा और यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा। ओके होगा तो जैसे हम ओके करेंगे तो ये हमारे वहीं पे हमारी विंडो पे ठहरा रहेगा, और जैसे हम मैसेज को ओके करें तो यहाँ पे एक और आप लिख सकते हैं कि हमारी जो यूज़र डॉट वैल्यू जो है वो क्या हो, क्लियर हो जाए, जो हमने लिखा था वो क्लियर हो जाए, और पासवर्ड जो आपने लिखा था वो भी क्लियर हो जाए, ब्लैंक तुम्हारे पास हमारे पास ब्लैंक हो जाए। और यहाँ पे आप सेट फोकस भी कर सकते हैं कि यूज़र आईडी जो है वो सेट फोकस कर दें, ये हमारे पास ऑलरेडी है, बल्कि बेहतर यही है कि मी टेक्स्ट यूज़र ये और मी डॉट टेक्स्ट यूज़र करेंगे, तो ये दोनों ब्लैंक हो जाएंगे, और हमारा जो टेक्स्ट यूज़र है वो फोकस हो जाएगा, हमारा जो कर्सर है वो टेक्स्ट यूज़र के ऊपर हमें ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा, इन केस हमारा यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो नहीं होता। तो ये था मेन हमारा कोड, चंद लाइनों का। मेरे हाल में इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मेरे जैसा बंदा अगर इसको कर सकता है तो आप लोग तो वो इंटेलिजेंट है, वो तो ज़रूर कर लेंगे। और उसके बाद एक हमारा CMD कैंसिल का एक हमने बनाया था, तो कैंसिल में सिंपली आप लिखेंगे अनलोड मी, अनलोड आगे मी लिख देंगे, इसके बाद सिंपल एंड भी लिख दें, अगर अनलोड मी एक तो मी हो जाए और एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल क्या हो जाएगा, फॉल्स, कि जो एप्लीकेशन है वो भी नज़र नहीं आएगी। जब आप कैंसिल अगर कर देते हैं तो हमें कुछ भी, ये हमारी विंडो ख़त्म हो जाएगी, अनलोड हो जाएगी और एप्लीकेशन हमारी फॉल्स रहेगी। या इसको मिटा दें, मेरे हाल में तो अनलोड मी यही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो फॉल्स में वो विजिबल नहीं होगी जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे। तो एक दफ़ा इस कोड को दोबारा से आप देख लें, ये हमने भी कुछ चंद कोड जो हैं वो लिखे हैं, और वर्कबुक में हमने 2 लाइन का कोड एक लिखा है कि एप्लीकेशन विजिबल फॉल्स, और लॉगिन जो हमारा फॉर्म है वो शो, इसको हम करते हैं सेव, और इसको करते हैं हम डीबग। तो इसमें तो कोई एरर हमें फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, तो अब हम इसको भी करेंगे बंद। ये मैंने एक्चुअली, ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसका जो है वो चेंज कर दिया था, ये मैंने चेंज कर दिया था इसका, मैंने पिक्चर जो है वो हटा दी थी, और एक नया जो है एक डैशबोर्ड है उसको थोड़ा चेंज कर दी थी, अभी ब्लॉक से बना दिए थे। तो वो पिक्चर में मेरे हाथ में वो हाइड और अनहाइड वाला मसला आ रहा था,
तो उसलिए मैंने उसको हटा दिया, ताकि एक सिंपल तरीके से जो है वो आपको मैं बता सकूं। बाकी सारा उसमें कुछ भी नहीं है। इसको हम सेव करते हैं और आप जो हम इसको लॉगिन सिस्टम हमारा जो है इसको हम खोलते हैं। अगर खोलें तो ये देखें, ये हमारे सामने हमारी लॉगिन विंडो आ गई है। हमारी एक्सेल शीट जो है वो नहीं खुली। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम एडमिन, और अगर हम देखिए रॉन्ग पासवर्ड लिखते हैं तो ये हमारे सामने एक एरर मैसेज आ जाएगा। जैसे कि हमारा कोड काम कर रहा है कि हमारी जो फील्ड्स हैं वो ब्लैंक हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम इसमें कैंसिल, ये देखिए जैसे ही हमने लॉगिन किया तो ये हमारे सामने हमारा स्टॉक मैनेजर का डैशबोर्ड जो है वो खुल गया। अब आगे हमारे ये बटन्स हैं। इसके बाद हम एक और शीट ऐड कर सकते हैं। ऐड के साथ जो हमने शीट ऐड करनी है, जैसे हम ऐड को क्लिक करें तो हमारी वो शीट ओपन हो जाए, तो इसमें हम प्रॉपर जो है आगे फर्दर जो है इसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं पासवर्ड के साथ। अगर एडमिन इसमें लॉगिन हो तो फिर कौन सी शीट हो, और अगर इसमें तो यहाँ पे हम एक करते हैं कि एक मॉड्यूल बनाते हैं, छोटा सा मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी हम सब me.exit ये हमने लिखी, application.quit ये हम छोटी सी ये ना माइक्रो, वैसे ही मैंने कहा चलते चलते साथ ये लिखा दे। यानी आपने मॉड्यूल इंसर्ट किया, एक छोटी सी माइक्रो लिखी, सिंपल लिखा application.quit, और ये जो हमारा एग्जिट है इसको राइट क्लिक किया और इसमें हमने असाइन करना है। हमने इसको देखिए असाइन माइक्रो पे me.exit और ओके। तो जैसे ही हम इसको एग्जिट को क्लिक करेंगे तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने सेव करना है जो भी काम है। तो हम ये भी लगा सकते हैं कि सबसे पहले उसको माइक को सेव करें उसके बाद, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमें मैसेज आए कि सेव करना है इसके अंदर काम, तो वो उसके लिए इसको सिंपल ही रहने दें। एक दो बार दोबारा से हम चेक कर लेते हैं इसको लॉगिन करके। तो ये था जी हमारा सिंपल एक लॉगिन, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यही जो लॉगिन जो विंडो है, लॉगिन फॉर्म है, ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।